सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणित वंदन हो अगणित। अपनी चर्चा औषध भव रोग की, शरीर के रोग की औषधि तो ली है, लेकिन भव रोग की औषधि आज तक हमने नहीं ली, जिस कारण से हमें संसार में अनंत दुखों को सेवन करना पड़ रहा है, अनंत दुखों को भोगना पड़ रहा है। अब हम एक बार भव दुख की औषधि लें, जिससे हमारा जीवन शांतिमय और आनंदमय हो। अपने श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों पत्रांकों के माध्यम से यहाँ चर्चा चल रही है। पहले हमने 460 नंबर पत्रांक के आधार पर चर्चा की थी। अब यहाँ पे पत्रांक क्रमांक 843 के माध्यम से चर्चा प्रारंभ हो रही है। यह पुस्तक को बनाने का या संकलन करने का उद्देश्य यह है कि जीव असाता आदि पाप के उदय में किस प्रकार से समता भाव रखे, सम्यक विचार करे। क्योंकि पुण्य के उदय में जो व्यक्ति गाफिल होते हैं, अपने अंदर हर्ष महसूस करते हैं, पाप के उदय में वह दीनहीन पामर होते दिखाई देते हैं। तो जब कोई विशेष प्रतिकूलता आए तो यह श्रीमद् जी के वचनामृत हमें जीवन में समता और साहस देने में सहयोगी होते हैं, चिंतन धारा को सही रूप देने में सहयोगी होते हैं। आर्त रौद्र ध्यान से हटा के सविकल्प धर्म ध्यान और सविकल्प धर्म ध्यान से निर्विकल्प धर्म ध्यान की ओर ले जाते हैं। प्रारंभ करते हैं। परम कृपालु देव कहते हैं कि देह की जितनी चिंता करता है, उससे अनंत गुनी चिंता आत्मा की कर। क्योंकि हे जीव अनंत भव में एक भव में छेदना है। समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा? देह की जितनी चिंता करता है, उससे अनंत बुरी चिंता आत्मा की कर। हे जीव अनंत भव एक भव में छेदना है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जीव इस संसार में देह की बहुत चिंता करता है। हाँ। डॉक्टर को दिखाता है, वैद्यों को दिखाता है, उनकी बात को अक्षरशः मानता है। हाँ। वो कहते हैं कि आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, नीम की पत्ती खाना है, रोज़ दिखाने आना है, रोज़ दवाई खाना है। तो क्या करता है व्यक्ति? रोज़ जाता है। और जो जांच करने को कहते हैं वो जांचें करता है।
कुपथ का त्याग करता है, पथ का सेवन करता है, औषधि को सेवन करता है और उनकी बात को मानता है। यहाँ पे श्रीमद जी कहते हैं कि देह की जितनी चिंता करता है उससे कम आत्मा की करना चाहिए। क्यों, क्या लिखा उस पर? इससे ज़्यादा लिखा कि अनंत गुनी लिखा? गुनी करना चाहिए। जितनी देह की चिंता करते हैं उससे अनंत गुनी आत्मा की चिंता करना चाहिए। और हम क्या करते हैं? आत्मा की जितनी चिंता करते हैं उससे अनंत गुनी शरीर की चिंता करते हैं। और आत्मा की चिंता करते कहाँ हैं? आत्मा जाना कहाँ है? शरीर को ही आत्मा माना। आत्मा शरीर की चिंता ज़्यादा कर रही है। आत्मा ने अपने को जाना नहीं। अपने को जाना नहीं। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। क्यों? आत्मा को जाना नहीं है। किसकी चिंता में लगा है यह चेतन? शरीर की चिंता में दिन रात स्वभाव स्वभावों से मेरा व्यापार चला करता। तो श्रीमद जी कहते हैं कि जितनी चिंता शरीर की करता है उससे कितनी गुनी चिंता करना चाहिए आत्मा की? क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि हे जीव, अनंत भाव एक भाव में छेदना है। क्या कहा? अनंत भाव एक भाव में छेदना है। क्यों छेदना? यहाँ पे श्रीमद राजचंद्र जी के पत्रांक की चर्चा चल रही है। इस संसार रूपी रोग की औषधि की चर्चा चल रही है, समझे? तो यहाँ कह रहे हैं कि जितनी चिंता शरीर की करते हैं उससे कितनी चिंता अनंत गुनी आत्मा की करना चाहिए। अपन कितनी करते हैं आत्मा की चिंता? तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्मा का रोग का अभाव हो जाएगा। पैर में तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था तो उसके लिए उपचार किया था कि नहीं किया था? तत्काल किया था कि एक दो दिन बाद किया था कि महीने बाद भर बाद किया था? सब कुछ लगा के पिताजी ने किया था कि थोड़ी बहुत कंजूसी की थी, ठीक है हो जाए ठीक तो ठीक है, नहीं हो तो जो हो जाए, लंगड़ा बना रहेगा लड़का। नहीं तो दूसरा डॉक्टर। कितनी चिंता करते अपन शरीर की? जितनी चिंता करते उससे अनंत गुनी किसकी चिंता करना चाहिए? तो मित्र खड़ा क्या बाहर? यहाँ पे श्रीमद राजचंद्र जी के पत्रांक के आधार पे चर्चा कर रहे हैं। नाम सुना तुम्हें श्रीमद राजचंद्र का? एक आध्यात्मिक सत्पुरुष हुए बैरागी जीव। उनका शरीर देखा आपने कैसा था? इतना क्रशकाय हो गया था, देखो ऐसा हो गया था। क्योंकि वो क्या करते थे? शरीर की चिंता नहीं करते थे, वो आत्मा की चिंता करते थे। एक बार कहीं से निकल रहे थे तो क्या हुआ कि सिर पे चोट लग गई, खून निकलने लगा। थोड़े ऐसा सामने आ जा बेटा, स्टूल को इस तरफ कर दो, तुम भी आ जाओ और तरह से। सिर से खून निकलने लगा तो किसी पीछे वाले ने कहा कि श्रीमद जी आपको क्या है, खून निकल रहा है? तो ने क्या कहा कि मुझे याद करना पड़ता है कि शरीर भी मेरे साथ है। क्या याद करना पड़ता है? मुझे याद करना पड़ता है कि शरीर भी मेरे साथ है। अपन को याद करना पड़ता है कि आत्मा भी मेरे साथ है, अर्थात मैं आत्मा हूँ, ये याद करना पड़ता है। शिविर कितने निकल गए और कितने निकल जाएंगे। शिविर की सफलता का क्या लाभ है कि हम अपने को जान लें। देखो अपने को जाने बिना कितने ही आयोजन करो, उसकी सार्थकता नहीं है। सब आयोजन में प्रयोजन एक होना चाहिए कि आत्मार्थ जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। श्रीमद जी कहते हैं कि जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने अनंत दुख पाए हैं। किसको? अभी अपन दुखी हैं कि सुखी हैं? पूरे दुखी हैं कि कुछ सुखी भी हैं? पूरे दुखी हैं। देखो छेड़ाला पड़ी, छेड़ाला की तीसरी ढाल में आता है कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही है। सुख है निराकुलता में, काय में है। जैसे तुमने अभी शिविर की जिम्मेदारी है तो शिविर की जिम्मेदारी के लिए तो बहुत विकल्प चल रहे हैं। आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? पहले आकुलता कम थी, अब आकुलता
बढ़ गई। तो दुख का लक्षण है आकुलता। क्या लक्षण है दुख का? आकुलता। तो जिस कार्य में आकुलता बढ़े तो उसमें दुख बढ़ा। क्या कहा? आकुलता बढ़ी तो दुख बढ़ा, और आकुलता घटी तो दुख घटा। सुख मिला कि नहीं मिला? शिविर तुमने कर लिया, सब जिम्मेदारी हो गई, सबका सामान पहुंच गया, सब हो गया, फिर क्या लगेगा? अब शांति है। क्या लगेगा? शांति है। तो पहले व्यवस्थाओं में उलझे थे तो क्या लगता था? परेशान थे। अब व्यवस्थाओं से जिम्मेदारी हटी, अब क्या लग रहा? शांति है। तो दुख बढ़ गया था। पहले शांति से बैठे थे, फिर थोड़ा सा जिम्मेदारी लेके थोड़ी अशांति बढ़ा ली। पहले भी शांति नहीं थी तो अशांति, लेकिन कम अशांति थी, कम आकुलता थी। फिर आकुलता हमने बढ़ा ली, और फिर आकुलता बढ़ा के फिर काम निपट गया तो फिर आकुलता घटा दी। तो पहले दुख कम था, फिर दुख बढ़ गया, फिर दुख घट गया। फिर कोई जिम्मेदारी ले लेंगे तो फिर दुख बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा। जैसे ECG का ग्राफ देखा ना, ऊपर नीचे जाता, तो हमारे दुख का ग्राफ ऊपर नीचे जाता। तो दुख घटता है कि सुख मिलता है? अब तुमने सुख लिया कभी कि नहीं लिया? सुख का स्वाद लेना कि नहीं लेना? इस शिविर में हो, कोई भी काम करो, उसमें एकमात्र लक्ष्य रखो कि हम अपने आत्मा से कैसे जुड़े, क्योंकि आत्मा से जुड़े बिना कभी शांति नहीं आती। शांति माने आपने ECG की देखी ना, ऊपर नीचे होता रहता। एक बार स्थिति ऐसी आती जब व्यक्ति मर जाता तो उसकी सीधी लाइन चलने लग जाती, चलने लग जाती। नहीं, वहाँ तो कहते वो डेड हो गया, लेकिन यहाँ पे जब सीधी लाइन चलती है तो उसको जीवन मिलता। यहाँ उल्टी है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला। दिन रात शुभाशुभ भावों से क्या चलता है? झुलसा है मेरा अंत स्थल। शुभ भाव तीव्र आकुलता, अशुभ भाव तीव्र आकुलता, शुभ भाव मंदाकुलता, अशुभ भाव तीव्र आकुलता, शुभ भाव मंदाकुलता। निराकुलता कब मिली? वो धारा बिल्कुल एक सी चलने लग जाए तो समझ लो निराकुलता। अब ऐसा होगा, अब शिविर का काम, जैसे तुम शादी की जिम्मेदारी ले लो, मान लो तुम्हारी बहन की शादी हो, शादी की जिम्मेदारी है। शादी में बहुत सारे काम थे, ये ले आना, वो ले आना, वो रखना, वो रखना। वो तो अशुभ काम है एक प्रकार से, ठीक है ना। अशुभ काम में तो आकुलता ही आकुलता है। पहले थोड़ी कम आकुलता में थे, फिर आकुलता बढ़ा ली, फिर आकुलता घटा ली, ये चल रहा था। अब शिविर का काम है, तो वो अप्रशस्त कार्य थे, ये प्रशस्त कार्य है। प्रशस्त कार्य कब कहलाएगा? जब इसमें लक्ष्य प्रशस्त हो, कि इसके माध्यम से हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे और अपने स्वरूप में जुड़ेंगे तो हम सुखी होंगे, और दूसरे जीव भी स्वरूप को से पहचान के सुखी होंगे, तब तो इसका अभिप्राय प्रशस्त कहलाए। और हमारी पार्टी से लोग जुड़ जाएं, लोग मुमुक्षु मंडल का नाम हो जाए, इतने बच्चे आ गए तो हमें बहुत लाभ हो गया। ये लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य शांति। हम भी शांति को समझें, स्वरूप को समझें, और दूसरे जीव भी अपने स्वरूप को समझे बिना जो भटक रहे हैं वो भी स्वरूप को समझे। यहाँ पे लाइन है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। जिस स्वरूप को समझे बिना हमने अनंत दुख पाए हैं, उस स्वरूप को हम समझे और अन्य जीव भी समझे, तो वो कैसे हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। इस लक्ष्य से हम शिविर कर रहे हैं, पंच कल्याण कर रहे हैं, जो भी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, अगर इस लक्ष्य से है तो वो क्या है? अभिप्राय प्रशस्त है। और उसके फल में क्या होगा? भविष्य में आपको निराकुलता का वेदन होगा। अगर सही दिशा सही बात को सुन के, जैसे तुम व्यवस्थापक हो, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, क्या करना तुम्हें? व्यवस्था देखना। तुम अगर अकेले मैनेजमेंट में लगे रहे और तुम 2 क्षण बैठ के तुमने धर्म लाभ नहीं लिया, तो तुमने अपने लिए क्या किया? भले उसमें दूसरे लोग समझ के शांति की खोज करके अपने को पालें, लेकिन तुम मैनेजमेंट में लगे रहे हो, बाद में तुम्हें सम्मान मिल गया कि फला व्यक्ति ने अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करके बर्बाद किया कि सार्थक किया। अगर तुम ये सोचो कि भैया हम भी बैठ के क्लास में पढ़ेंगे, जब काम हमेशा तो रहता नहीं, आपने क्लासें सेट कर दी, सब कर दी, एक क्लास में जाके आप बैठ जाओ और फिर उसको समझने का प्रयास करो।
तो आपने अपने बहुमूल्य समय को यूज किया। अब वो भी समझना काय के लिए है, घोलन करने के लिए, जीवन में लाने के लिए, जिससे हमारे जीवन में शांति हो। हम 24 घंटा अशांत हैं कि नहीं है? अब तुम्हारे पैर एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ? अशांति हो गई। उसके बाद तुम्हारा पैर ठीक हो गया, अब क्या हुआ? सुखी हुई है कि दुखी हो गए? दुख ज़्यादा हुआ, दुख ज़्यादा हुआ था। अब तुम्हारा पैर ठीक हो गया तो दुख कम हो गया, लेकिन तुम दूसरी समस्या ले लोगे फिर, क्योंकि व्यक्ति को दुखी रहने की आदत है। क्या की आदत है चाचा? दुखी होने की। पहले वो परेशानी मोल लेता है और फिर उसके बाद घबराता है, फिर कहता कि यार झंझट से छूटे, और छूट के फिर वो कहता अब शांति। क्या की शांति है? अब जैसे मोबाइल देख ले घंटा 2 घंटा तुम लोग, उसके बाद पहले सोचते मोबाइल देख लें, एक आकुलता बनी रहती, और फिर देख लिया 2 घंटे बाद जब थक गए, सिर दर्द करने लगा, 1 बज गए रात के 1 बज गए, आंखें चलन करने लगी और सिर बहलने लगा। अब तो पागल ही हो जाएंगे थोड़ा और, अगर हमने जब पबजी खेल लिया। तुम लोग नहीं खेलते होंगे? कोई भी गेम खेल लिया थक जाएंगे, आंखें, चूंकि उससे एकदम से पूरे ब्रेन डैमेज होता है ना। उन्हें पता तुम्हें संजीव गोदा को 5 ट्यूमर थे ब्रेन में। क्या के कारण? लगातार मोबाइल वगैरह का और इसका प्रयोग करने से, लैपटॉप वगैरह का लगातार ऑनलाइन क्लासें लेने से, ज़्यादा प्रयोग करने से 5 ट्यूमर हुए थे। और तकलीफ भोग रहे थे, उसके बाद भी करते रहे। जबकि जिसके सिर में 5 ट्यूमर है वो तकलीफ नहीं होती होगी, वो खड़े खड़े गिर जाते थे सीधे। और सोचो आप सोचने विचारने की क्षमताएं रह नहीं जाती, फिर व्यक्ति को ऐसा रह जाता है स्टेज पे जैसा, दिमाग काम ही नहीं करता। आया भी तो है कि मोबाइल सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अब थक गए तुम, 1 बज गए, 2 बज गए, खेलते रहे गेम 2 घंटा। एक लड़के ने 17 घंटा तक खेलता रहा लगातार गेम, पबजी वगैरह। उसके बाद हार्ट फेल हुआ, मर गया। अब उसके बाद क्या है, आपको पहले लग रही थी कि हमें मोबाइल मिल जाए, गेम खेलें तो हम सुखी हो जाएंगे। अब उसको मिल गया, अब पहले मोबाइल प्राप्त किया आकुलता, और उसमें मोबाइल प्राप्त कर लिया, फिर गेम खेलने की आकुलता। खेलते रहो 2-3 घंटा 4 घंटा के लिए। अब थक गए, अब सिर भन्नाने लग गया, अब तो घबराहट होने लगी। अब क्या किया? छोड़ दिया मोबाइल। अब क्या लगा? शांति है। अब कसम खा ली कि अब तो उठाने नहीं है मोबाइल। फिर 2-3 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर चालू हो जाएंगे। व्यक्ति पहले आकुलता को क्या करता है? उत्पन्न करता है। आकुलता तो थी ही, और आकुलता उसको नया काम, जैसे हम तुमसे कहें कि यार तुम यहीं पे रहो दोनों जन रात भर, रह सकते कि नहीं? रात भर रह सकते हैं? बहुत उसके लिए धैर्य चाहिए, आसान नहीं है यहाँ पे रहना। यहाँ कुछ भी काम नहीं है। 1 दिन रह लिए, चलो तुमने हमारी बात मान के, हम कहे कि यार 1 हफ्ता रहो यहाँ पे, काम कुछ नहीं है तुम्हें, बस शांति से रहना है तुम्हें, तो बैठे रहना बस शांति से। तुम्हें शांति से रहना चाहते कि नहीं रहना चाहते, पहले तो ये बताओ। तो शांति से रहने का मौका दिया जाए तो रहना चाहोगे कि नहीं रहना चाहोगे? तो फिर चाहते क्या हो? कहने से थोड़ी ना होता कुछ। निराकुलता चाहिए तो थोड़ा शांति से बैठना पड़ेगा। भगवान तो ऐसे बैठ गए अनंत काल के लिए, तुम जितनी देर बैठोगे तुम्हें शांति रहेगी, क्योंकि यहाँ शांति है, वहाँ शांति नहीं है। यहाँ शांति नहीं मिल रही सो बाहर में ढूंढ रहे। कुत्ता हड्डी चबाता ना, तो हड्डी चबाने से उसके जबड़े कट जाते, उसमें से खून निकलता है, उसको लगता है कि हड्डी में से खून आ रहा है। हड्डी में खून होता है क्या? हड्डी तो रूखी है। उसके जबड़े कटते तो खून तो अंदर में है, और भ्रम क्या होता? हड्डी से आ रहा। सुख तो अंदर है, भ्रम तो होता मोबाइल से आ रहा। थोड़ा देर अपन अपने से जुड़ने का अभ्यास करो। जैसे त्यागी जी के प्रवचन चलते, अब छुट्टी है, बैठो। जैसे हम लोग रात में यहाँ 8 बजे से बैठते, सब 8 बजे से बैठो, शांति से आराम से चर्चा करते। अपन को क्या करना है? अपने को 2 लोग हों तो 1 लोग हो तो अपना, नहीं हो कोई तो अपना स्वाध्याय करो, 2 लोग बैठ जाएं तो अपने सब मिल के स्वाध्याय करो। जिनवाणी से मार्ग मिलता है। कैसे हम शांत हों? बाहर की चीज़ों से जितने हम हटते जाएंगे उतने अपने से जुड़ते चले जाएंगे। एक व्यक्ति पानी के जहाज से कहीं दूर देश जा रहा था व्यापार करने,
एक द्वीप पे रुके, उन्होंने सोचा चलो भोजन कर ले, यहाँ पे निर्जन द्वीप था, वहाँ पे शांति से अपन बैठते थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे। एक व्यक्ति छूट गया उनमें से। अब छूट गया तो क्या हुआ, पहले घबराया, क्या करें, कोई नहीं है, कोई नहीं है। 2 4 10 दिन 15 दिन परेशान रहा, सोचा अच्छी तो है, कोई नहीं है। उसको शांति की आदत पड़ गई, शांति से रहने की। कई लोगों को आदत रहती एकांत में शांत रहने की, उसको भीड़ के जगह परेशानी होती, शांति से रहने की आदत हो गई। अब देखना यहाँ धर्म के नाम पे भी कुछ ना कुछ करने की आकुलता होती, सुबह से ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, आदमी भड़बड़ाता रहता है। बड़े बूढ़े होते ना, धर्म के नाम पे भी आकुलता ही आकुलता करते थे, अगर तत्व ज्ञान नहीं होते। अब उसको वहाँ पे कोई था नहीं, तो शांति से बैठा हो, ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना कोई राजनीति चर्चा कि कौन जीत रहा, कौन 400 पार जा रहा, कौन हार रहा, कौन जीत रहा, कौन का क्या हो रहा, कौन मर रहा, कौन जी रहा, कहाँ भूकंप आ रहा है, कहाँ हो रहा है। एक वहाँ पे हम लोग एक जगह से निकल रहे थे, तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि बम पटकता है, गिरता है एक जगह, और ये पेपर वाले घर घर में गिरा देते, न्यूज़ चैनल वाले, मोबाइल वाले घर घर में गिराते। वहाँ पे रूस की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, ओ वो पटक रहे, और यहाँ पे घबरा रहे, तो हमारे भारत में ना गिर पड़े। अब कितनी दूर है होते जो न्यूज़ चैनल वाले, जो व्हाट्सएप वाले, जो मीडिया वाले, एक एक व्यक्ति के अंदर फोड़ दे परमाणु बम, परमाणु युद्ध होने वाला है, तुम पहले ही घबरा गए, तुम्हारा हार्ट फेल पहले ही होगा, न परमाणु युद्ध हो रहा, न कर रहा हूँ। ओवर इन्फॉर्मेशन ओवर थिंकिंग का कारण बनती। जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, क्या सोचोगे उसके बारे में। अब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा क्रिकेट मैच, अभी तक बैठे बैठे विकल्प कर रहे हैं, को हार जाए को जीत जाए, तुम्हें 2 पैसा देगा कोई, तो क्या खिलाने दिमाग में लगा रहे उसमें, रात भर जग रहे। व्यर्थ की चीज़ों को हम अपने जीवन में आकुलता करते रहते। तो व्यक्ति को शांति का समय मिला, ऐसा बैठने लगा निर्जन द्वीप, कोई व्यक्ति नहीं। देखो इस यहाँ पे पशु परेशान नहीं करते, पशु कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, मनुष्य डिस्टर्ब करता है एक दूसरे को। 2 जने बैठ जाएं तो बातें करने में लगे जाए, 2 जने लग जाएं तो फालतू के कामों में लग जाएंगे। ग्रुप में आदमी बहुत पाप करता रहता है, दोस्त में यार मिल जाए तो फालतू के पापों में लग जाते। हाँ, होटल चलो, यहाँ चलो, इस लड़की के चंगे चलो, इसको करो, वो करो, जो फालतू में पड़ जाओगे। उसको वहाँ कोई नहीं, अपने शांति से बैठे। धीरे धीरे जब उसने जो बातें सुनी थी, जनवाणी की चिंतन का समय नहीं मिला था, तो वहाँ चिंतन करना शुरू किया। चिंतन करते करते अरे हम तो आत्मा है, हम तो आनंद स्वरूप है। तो क्या है, देखो इसमें कह रहा है, देह की जितनी चिंता करता है उससे अनंत गुनी चिंता किसकी करना चाहिए, आत्मा की करना चाहिए। क्योंकि हे जीव, अनंत भाव एक भाव में छेदना है। अनंत भाव, तुम आगे तुम्हें नरक में जाना, निगोद में जाना, 1 सांस में 18 बार जन्मना मरना, 3 इंचों में कटना छटना तलना, हो चुका नहीं, आगे करना तुम्हें अनंत भाव में नहीं करना ना, तो इस एक भाव में अनंत भाव का छेद करना पड़ेगा। तो ताकत अनंत लगाना पड़ेगी तुम्हें। पढ़ाई के लिए 18 घंटे 80% आ जाएंगे तो हमारी फीस माफ़ हो जाएगी, इसके लिए तुम्हें चिंता रहती। लेकिन हाँ, अनंत भाव माफ़ हो जाए, अनंत भाव के कष्ट दुख दूर हो जाए। अब जे हम बाहर थे तो जे लगे रहते थे, भाई साहब आ जाओ, हम तो आपके पास रहेंगे। उसके बाद शकल दिखा भी नहीं आएंगे। समय कहाँ है, आदमी को दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कछु नहीं होने, पेपर हो जाए चाहे कछु हो जाए, टाइम ही नहीं है। पेपर के बाद शिविर आ गया, शिविर के बाद दूसरे काम लग जाएंगे। हाँ पता है, आदमी को कल्याण नहीं करना, कल्याण की बातें करना के लिए। और बातों से कल्याण नहीं होता, बातों से शांति नहीं आती। कितना कि बते सब बातों के नहीं, शक्कर के बनते। बातें हम कहेंगे, अरे रसगुल्ला खाओ यार, तुम कैसी बात है, मलाई खाओ, हलवा खाओ, ये खाओ वो खाओ। हम बातें करते रहे और खिलाए ना तुम्हें, कितनी मिठास आ जाए, कितना पेट भरे जाए। बातें करते रहे, दिन भर बातें करते रहे, भाई साहब वो रसमलाई वो बनवाई, और वैसा और वैसा, और खा, बातें करते रहे। ऐसे बैठने पड़ा शांति से थोड़ी देर आत्मा की अनुभूति के लिए। सचमुच मेरा आत्मा जो आनंद स्वरूप और नित्य है, उसका क्या कभी भी नाश हो सकता है? दम पटक दो, जला दो, गला दो, कुछ नहीं। आनंद स्वरूप आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। सोचो, ये व्यर्थ की बात नहीं। श्रीमद राजचंद जी बहुत ऊंचे ज्ञानी हुए। श्रीमद जो राजचंद जी गांधी जी के गुरु थे, समझे? हाँ, धर्म गुरु गांधी जी के गुरु थे। जे अफ्रीका में गए थे, वहाँ पे वो ईसाई बन रहे थे, अफ्रीका की बात है शायद।
और वहाँ पे उनने फिर श्रीमद जी को पत्र लिखा था कि हम ईसाई बन रहे, तो फिर श्रीमद जी के पत्र के कारण फिर वो ईसाई नहीं बने थे। कितने 27 प्रश्नों का एक पत्र था उनका, बहुत अच्छे अच्छे। पढ़ा करो, कुछ स्वाध्याय करोगे तो जीवन बुद्धि खुलेगी, नहीं तो जीवन तो ऐसे निकल जाएगा। लोग एक पढ़ाई करते कि नहीं करते, तो कम से कम रोज के 2-5 पेज पढ़ा करो ना जनवाणी के, धीरे धीरे स्वाध्याय अच्छा होगा, जीवन में शांति सी से आएगी। तो वो व्यक्ति जंगल में था, धीरे धीरे जनवाणी की बात समझ में आने लगी और उपयोग अंदर में ढला और आत्मा की अनुभूति हो गई, मस्ती में जीने लगा, अपने वहीं अकेला रहता था। जो फल फूल मिल जाते थे अच्छे जंगल के शुद्ध खा लेता था, झरनों का पानी पी लेता था, सब जीवन जी रहा था। फिर जो लोग व्यापारी थे लौट के आए, चलो भैया चलो अपन चलें अपने, कहने अब नहीं जाना उस पागल खाने में, बहुत परेशान हो रही है, हम तो यहीं शांति से जिएंगे। कुछ देर शांति से जीना सीखो, आकुलता कर करके बहुत परेशान हो ली है। अच्छा, बिना आत्मानुभूति के शांति किसी को नहीं आती। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एक लक्ष्य रखो कि हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है, अपने को निराकुलता में प्राप्त करना है, दूसरों को भी निराकुलता होगी, उसी से सुखी होंगे। इस लक्ष्य से कोई भी काम करोगे तो प्रशस्त है, पुण्य का अर्जन होगा और उससे आत्मा का कल्याण होगा। सचमुच मेरा जो आत्मा जो आनंद स्वरूप और नित्य है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। कैसा सुंदर है मेरा अविनाशी आत्मस्वरूप। एक भाव के थोड़े सुख के लिए अनंत भाव का अनंत दुख नहीं बढ़ाने का प्रयत्न सत्पुरुष करते हैं। मान लो शादी का विकल्प आया, तुम्हें शादी कर ली, एक क्षण के लिए सुख लगा, अब शादी के लिए अब तुमने जिंदगी भर का परेशानी ले ली। अब सोचो, तुम्हारे पिताजी ने शादी कर ली, जिंदगी भर की समस्या ले ली कि नहीं ले ली, अब गुस्सा होते रहे कि इनके मारे हम परेशान हैं, दुकान नहीं पे नहीं जाता ये, हम अकेले मरते रहते हैं। बताओ होता कि नहीं होता? तुम्हारे पीछे मरे जा रहे हम, तुमने झंझट का है वो मोल ली। तो एक क्षण के सुख के लिए क्या करता है, अनंत दुख उसको कर लेता है। एक क्षण कोई भी निर्णय, एक माने घड़ा उल्टा हो गया तो सब घड़े कैसे होंगे, उल्टे होंगे। एक निर्णय गलत हो गया तो काम चुनो या राम चुनो, काम को चुना तो राम से वो दूर हो गए, राम को चुना तो काम से दूर हो गए। अभी जैसे अपने को बाहर की आदत है ना, तो यहाँ बैठने में आकुलता होगी, फिर यहाँ की आदत पड़ जाएगी तो वहाँ जाने में आकुलता होगी। कोई चक्कर बड़े, आग लगी चारों विषयों की, भाग दौड़ में मरे जा रहे, भागे जा रहे, कहाँ भाग रहे पता ही नहीं है, भीड़ दौड़ती जा रही। पूरब वाले पश्चिम जा रहे, पश्चिम वाले पूरब, उत्तर वाले दक्षिण जा रहे, दक्षिण वाले उत्तर। ये नहीं पूछ रहे कि अगर उत्तर में सुख होता तो उत्तर वाले सुखी हो जाते, दक्षिण में कहाँ खो जा रहे, और दक्षिण में सुख होता तो दक्षिण वाले सुखी हो जाते, उत्तर में कहाँ खो जाते। पूरब में सुख होता तो पश्चिम वाले पूरब की ओर और पूरब वाले पश्चिम की ओर क्यों दौड़ते रहते? कहीं सुख बाहर में थोड़ी ना है, भागे जा रहे, कुछ पता ही नहीं है। वो शहरों में आ रहा, गांव में शांति से रहते थे, शहरों में आ रहे मरे हुए खिलाने। तो अगर गिर के मर गए तो जो पूछे वालों नहीं है कि को मर गया, उठाए नहीं, म्यूनसिपलिटी वाले फेंके आएंगे तुम्हें। गांव में तो फिर भी अगल बगल वाले पूछ लेते। फ्लैटों में रहते हैं, 10-10 साल हो जाते, पहचानते नहीं बगल वाले फ्लैट को कि कौन है, और गेट भी चारों एक ही उसमें खुल रहे, जबकि यहाँ एक यहाँ, और अगल बगल वालों को नहीं जान रहे थे कौन मर गया कौन सड़ गया। जब बदबू मारने लगती लाशें तब पता पड़ता कि क्या हो गया। काय के लिए भाग रहे पागलपन। एक भाव के थोड़े सुख के लिए अनंत भाव का अनंत दुख नहीं बढ़ाने का प्रयत्न सत्पुरुष करते हैं। अगर तुम सत्पुरुष हो या सत्पुरुष बनना चाहते हो तो वो प्रयत्न नहीं करो। देखो जीवन में कभी भी बदल सकता है। तुम महाभाग्य से यहाँ पे आ गए, सामान लेने के बहाने आ गए कि नहीं आ गए, लेकिन तुम्हारा भाग्य ऐसा था कि तुम्हें जिनवाणी के वचन सुनना थे। अब तुम जो भी काम करोगे शिविर के, उसमें लक्ष्य क्या होगा? शांति। हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कैसे करें और दूसरे लोग जो परेशान हैं वो भी शांति कैसे प्राप्त करें, अपना एक लक्ष्य रखेंगे तो वो प्रशस्त हो गया, पुण्य का अर्जन होगा, उससे 700 पुण्य बनेगा। जिस 700 पुण्य को देने आपको समोषण मिलेगा आपकी पवित्र भावना से, कि दूसरों को जिनवाणी से जोड़ने का, तीर्थंकरों की वाणी से जोड़ने का जो भाव है वो आपको साक्षात समोषण मिले जाएगा। निरंतर अपने को एक ही गूंज होना चाहिए कि हमें आत्मा को सुखी करना।
संसार में कहीं कुछ भी नहीं है। इस एक भव में अनंत भवों के आने वाले अनंत दुखों का अंत करना है। हर क्षण थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, उसके लिए बाहर की चीज़ों से हटना पड़ेगा, जो मोबाइल इनसे उनसे फालतू की। देखो अपना समय अधिकतर फालतू चीज़ों में बर्बाद होता है। नियम ले लो कि हम इतने बजे से इतने बजे तक यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज ही नहीं करेंगे, उसके बाद हम नहीं छुएंगे। और ज़रूरत है तो फ़ोन और करेंगे खाली, उसके मोबाइल का डाटा चालू नहीं करेगा, उसके बिना वैसे ही हो। जैसे हमारे पास ये मोबाइल है, इसमें सिम ही नहीं डली, विदाउट सिम है, जो खाली रिकॉर्डिंग करने के लिए रखते हैं इसको। छोटा मोबाइल है हमारे पास, उसका यूज करते, नीचे रखें कीपैड वाला, उसको बात करने के लिए रखते हम, और ये रिकॉर्डिंग करने के लिए करते। इसके लिए रखते कि रिकॉर्डिंग करके डाल देते तो लोग सुनने वाले लाभ भी प्राप्त करते। जैसे हमारी तुम दो से बात हुई और बाहर 200 लोग सुनेंगे, 300 लोग सुनेंगे, 1000 लोग सुनेंगे, तो बात तो तुम्हारे लक्ष्य से हो रही, लेकिन कितने सारे लोगों को लाभ मिल जाता उससे। तो इसके लिए रहता कि अपन और क्या करते, दूसरे का, जैसे तुम आए, तुम्हारे पास डाटा बच रहा है तो अपन ने हॉटस्पॉट चालू किया और तुम्हारे से ट्रांसफ़र करके चैनल पर डाल दिया, फुर्सत अपना हर लगे ना फिट करिए और रंग चोखा हो जाए। तुम्हारा तो व्यर्थ बर्बाद जा ही रहा था, 1.5-2 GB मिल रहा, वो तो तुम्हें वेस्टेज हो नहीं है, तुम्हारा सदुपयोग हो गया और हमारा काम हो गया। हर चीज़ में बहुत आदमी कहते यार तुम पैसा खर्च कंजूसी करत का। हम कंजूसी नहीं, जितने हम पैसा 1800 का रिचार्ज करवाते हैं हम साल का, थोड़ा सा और लगाएं तो डाटा मिल जाए 1.5-2 GB हमें, जबकि हम 300 रुपये का अलग से रिचार्ज करवाते इसमें 50 GB के लिए। आदमी कहते यार मूर्ख हो, तुम्हारा नुकसान नहीं हो जाता, तुम्हें 2-3 रिचार्ज करवा ले, उससे महंगा पड़ गया। लेकिन हमें उपयोग का खर्च, बर्बादी होना खर्चा लगता। और जैसे हमें किसी का नहीं है तो हमने हफ्ता सिम डाली इसमें उसकी, और अपना जितना भी डाटा डालना, यूट्यूब पे डालना, फेसबुक पे डालना, इंस्टाग्राम पे, सब पे डाल देते। फिर सिम निकाली, एक दिन जैसे संडे के संडे रखते अपन दिन कि संडे को डालना है और संडे को सब ट्रांसफ़र करना, एक हफ्ते में एक दिन कर दिया फुर्सत। माने आपको लिमिट खुद बनाना पड़ेगी अपनी, अगर जीवन में शांति चाहिए, कि हमें रात के 9 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करना, हमें 10 बजे के पहले मोबाइल यूज नहीं करना। कोई बात करने के लिए और चलाने के लिए तो बहुत लिमिटेड समय, 1 घंटे से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं देखना। आपके जीवन में अपने आप समय निकलने लग जाएगा। नहीं तो क्या होता, वो शॉर्ट देखना शुरू करते, कितने घंटे निकल जाते, अरे 12 बज गए, 9 बजे से 12, 3 घंटे बर्बाद हो गए। और पता वो एक मिनट का नहीं है या 10 सेकंड का नहीं है, वो दिमाग में गलत छाप डालता है। कोई गंदा चीज़ देख ली और दिमाग में घूमती रहेगी। जहर तुमने इतना सा खा लिया और शरीर में तो इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं। ऐसे यहाँ से आपने कहते कि मोबाइल और टीवी आँखों से पी जाने वाली शराब है। शराब ही इतना नुकसान नहीं करती जो आँखों से देख के आपके दिमाग में वही घूमेगा ना, जो आप, जैसे आपने अच्छी चीज़ सुन ली, आज रात में आपको ये वचन याद आएंगे कि नहीं आएंगे। और आप गंदी चीज़ें सुन के सोओगे तो वो गंदी चीज़ें, जो खाओगे, अच्छा खाओगे तो अच्छी चीज़ों से शरीर बनेगा, और बुरा खाओगे तो बुरे चीज़ से शरीर बनेगा। ऐसे ही अपने उपयोग का जो शरीर है वो इन गंदी चीज़ें और अच्छी चीज़ें दोनों रिएक्शन दिखाते हैं। गंदे दोस्त रहेंगे तो गंदी चीज़ों में जाएंगे, अच्छे दोस्त रहेंगे तो अच्छी चीज़ों में जाएंगे। मैंने अपने जीवन को सार्थकता में लाओ। हम भी 20 साल व्यापार किया, हमने 20 साल व्यापार किया। हमारी शादी तब तय हो गई थी जब हम पैदा हुए थे। तो मैं इस बात का आश्चर्य होगा, हमारी मम्मी की डिलीवरी, हमारी मम्मी की सहेली की डिलीवरी देवेंद्र नगर में एक साथ हुई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की और हमारे लड़के का संबंध पक्का, और दोनों ने नेंग दे दिया, शादी पक्की हो गई थी। और हम जब भी जाते थे तो दमादों जैसा स्वागत होता था। होटल था उनका जिसके यहाँ शादी हुई थी पक्की। सोफ़ा सेट छोटे छोटे थे, जब सोफ़ा सेट मिलता था गिफ्ट में, कहीं कुछ कहीं बर्तन मिलते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे। जब बड़े हुए तो हमें त्याई साहब के संपर्क में आए, 13-14 साल की उम्र होगी, तो हमें लगा कि यार ये जीवन अच्छा है, कितनी शांति से अपने कहाँ खुलता में उलझो, शादी विवाह इसके उसके। हमें तो पता नहीं था कि शादी पक्की हो गई, बड़े होके बताया। अपनी धुन यहाँ की लगी, जब 25 साल के हो गए तो वहाँ से खबर आई कि अब शादी कर लो अपन, 23 या 25 साल के। तो हमने कि हमें तो शादी करना नहीं, कल हमने तो तय कर दी थी, हम करते तो कर लेते,
लेकिन करना ही नहीं है तो इसमें तो कोई ज़बरदस्ती होती नहीं है। फिर जिसका जो हुआ होगा, तो हमने तो आज तक ना जाना ना, हम बचपन ही में गए, हमें तो जब पता पड़ा कि शादी तय हो गई तो हमने जाना ही बंद कर दिया था मामा के यहाँ पे, मामा रहते वहाँ पे, नहीं कोई फालतू के चक्कर में कुसंस्कार पढ़ने लग जाते व्यक्ति। एक निर्णय गलत हुआ तो जीवन वहाँ चला गया, एक निर्णय सही हुआ तो जीवन शांति में आ गया। इसलिए इस मनुष्य भाव की यहाँ पे क्या कहा कि देह की जितनी चिंता करता है उससे अनंत गुनी चिंता आत्मा की कर, क्योंकि हे जीव अनंत भाव एक भाव में छेदना है। सचमुच मेरा आत्मा जो आनंद स्वरूप और नित्य है उसका क्या कभी नाश हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। कैसा सुंदर है मेरा अविनाशी आत्म स्वरूप। एक भाव के थोड़े सुख के लिए अनंत भाव का अनंत दुख नहीं बढ़ाने का प्रयत्न सत्पुरुष करते। थोड़े से सुख के लिए, रसना इंद्रिय के कारण वो होती ना, कौन? मछली, वो कांटे में फंसे मांस को खाने के लिए प्राण दे देती, कैसी दशा होती। पतंगा को देखता कि हाँ क्या बढ़िया प्रकाश दीपक का, और नजदीक जा जाके जल के राख हो जाता। वो जो हाथी होता ना, हथनी के लोभ में, वो ट्रेंड हथनी होती, वो उसको कामुक चेष्टाएं करती है ट्रेंड हथनी, और वो ले आती और एक गड्ढा बनाया जाता बहुत गहरा, उस पर घास फूस बिछा दिए जाते, और हथनी तो ऐसी निकल जाती और घास मद पे से मदमस्त वो हाथी जाता और वो गड्ढे में गिर जाता। वो कई दिन तक वहीं पे तड़पता रहता, भूखा रखा जाता। जब वो बिल्कुल क्षीण हो जाता तब थोड़ा थोड़ा दे के उसको अपने में कंट्रोल में किया जाता, और फिर उसको सर्कस का हाथी बना देता। शादी वादी करके आदमी सर्कस का आदमी बन जाता। इसी नाटक में भी इन 5 इंद्रिय के विषयों के लिए व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ कह रहे कि थोड़े से सुख के लिए अनंत भाव का अनंत दुख नहीं बढ़ाते सत्पुरुष। सत्पुरुष नहीं बढ़ाते, और जिसको सत्पुरुष बनना है, सुखी होना है, वो अनंत भावों को नहीं बढ़ाते। तब रोज आओगे तुम इसी टाइम? फिर तो शिविर है। अभी आज भी मैं पेपर दे के आ रहा था। कोई बात नहीं, आज आ गए, इतनी बात भी बहुत है। इतना भी अमृत पी लो। देवों को अमर कहा जाता। अमर क्यों कहा जाता पता? वो अमृत भोजी होते, अमृत पीते। और जैसे 33 सागर की किसी देव की आयु है तो 33,000 वर्ष में एक बार अमृत का विकल्प आता है। भूख की वेदना होती है, कंठ से अमृत झड़ जाता। कितने में? 33,000 वर्ष बाद। अब 33,000 वर्ष में एक बार पी लिया तो कितने समय के लिए फ्री हो गए? फिर 33,000 वर्ष। ऐसे तुमने एक बार भी पी लिया, एक घड़ी आधी में पुनियादी, संगति कीजे साधु की हरे कोटि अग व्याधि। तुमने एक बार भी सुन लिया अगर शांति से और जीवन में ले आ दिया तो जीवन सार्थक हो जाए। तुम आ पाओ ना आ पाओ, वो तुम्हारे विकल्प से भी काम नहीं होता। और हम यहाँ रहें ना रहें, यहाँ क्या इस पर्याय में रहें ना रहें, कोई भरोसा नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति फसल में बीज फेंक रहा था, खेत में ऐसा बीज फेंक रहा था, तो एक सन्यासी निकले। कि तुमने बहुत बीज बोए होंगे, एक ऐसा बीज बोआएंगे कि इसके अनंत काल तक फसल आएगी सुख की। वो भी बढ़िया फक्कड़ आदमी था, किसान। साथ में हो लिया, पीछे हो लिया। थोड़ी आगे निकले थे, कहने तुम्हारे पिताजी मर गए। एक दौड़ता आदमी आए किसान के पास, पिताजी मर गए। कहने चलो आपसे वैसे तो हम चले ही रहे थे, अब पिताजी मर गए, कम से कम उनका तीसरा करके तो आ जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो पिताजी का तीसरा कोई दूसरे भी कर देंगे। मुर्दे को जलाने के लिए बहुत सारे मुर्दे हैं, जिनमें आत्मबोध नहीं है, वो सब मुर्दे ही हैं। तो मुर्दों को मुर्दे जला देंगे। कोरोना काल में म्यूनसिपलिटी वालों ने जला दिया था, तो कोई डेड बॉडी ऐसी तो पड़ी नहीं रहती है। और देखो अभी तुम्हारा जो भाव है विशुद्धि का, कल हो ना हो, आज तुम हमारे साथ चलने को लिए राजी हो, कल तुम्हारा परिणाम बदल जाए। अरे ऐसे तो कहते ही रहते। उनको तो काम के वो है, अपनों काम तो ई कान से न सुनबो, ई कान से न कहा। तो 3 मूर्ति की कहानी सुनी तुमने? एक 1,000 की थी, एक 10,000 की थी, एक 1,00,000 की थी, और एकदम बिल्कुल एक सी। तो उन्होंने कहा कि एक सी मूर्ति और कीमत अलग अलग। तो उन्होंने कि पहली मूर्ति में क्या है कि एक कान से धागा डालो तो दूसरे से निकल जाता। दूसरी मूर्ति में क्या होता है, एक कान से धागा डालो मुंह से निकल जाता है। तीसरी मूर्ति में कान से धागा डालो अंदर पेट में पहुंच जाता है, हृदय में पहुंच जाता है। चले पहले व्यक्ति तो क्या करता है, एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता, तो वो कोई समझ में नहीं है। इतना तो सुनी था तो निकाला, ठीक है अपन तो सामान ले भी आए तो फंस गए, जबरदस्ती बैठा लो।
हाँ, देर और हो गई 1 घंटा आधा घंटा, तो ये कान से न करे। दूसरे ने क्या किया, यहाँ से अरे बहुत बढ़िया बात आई थी दीदी, हमने इतनी बढ़िया बात की सुनी। कौन सी दीदी है तुम्हारी? प्रीति दीदी, बहुत बढ़िया बात सुनने में मिली, ऐसी ऐसी तो तुमने सुना दी, फुर्सत हो गए। और तीसरी बात ये हुई कि अंदर में सुना और अपने जीवन में ले आए, तो तीसरी मूर्ति जो है वो सबसे सार्थक है। तो एक बार सुन के समा गया उतने में कल्याण हो गया। मोक्ष तो ऐसे अंतर मुहूर्त में हो जाता मोक्ष। अंजन था ना, अंजन 1 हफ्ते में निरंजन बन गए। एक वो था, प्रेम करता था वो अपनी प्रेमिका से, चिलाती पुत्र नाम था उसका, चिलाती पुत्र नाम था। प्रेमिका से प्रेम करता था, उसने दूसरे को चाहने लगी, इससे शादी नहीं कर रही थी, उसकी गर्दन काट दी। और गर्दन काट के ऐसे बाल पकड़ के दौड़ता चला जा रहा था, पीछे सिपाही और चिलाती पुत्र आ गए। कहा चाचा? जंगल में गया, एक मुनिराज बैठे थे और समझ गए कि जे वो आया, घबरा, पीछे सैनिक लगे थे, तो महाराज बचा लो किसी प्रकार के, तुम चिंता नहीं कि हम बचा लेंगे, तुम्हें कल्याण करना है, खाओ निर्ग्रंथ दीक्षा ले लो, बढ़िया। उतने में वो पीछे पीछे दौड़ दिया, तब तक तो महाराज ही बन गए थे। उन्हें नमोस्तु कर हुए नगर गए। वो जो प्रेमिका थी वो व्यंतरणी बन गई, जिसको मार के आया था, उसकी आत्मा व्यंतरणी बन गई। और उस चिलाती पुत्र को वो उसने गिद्ध पक्षी का रूप धारण किया। और चिलाती पुत्र के एक एक अंग को खाना शुरू किया, आंखें नोच के खा ली। उसके बाद भी उस चिलाती पुत्र ने समता धारण की। जीवन ऐसा बदल जाता है एक क्षण में, आप एक घटना आपके जीवन को बदल देगी। और शायद वो स्वर्ग में गया, मोक्ष गया शायद वो, चिलाती पुत्र उसमें मोक्ष चला। इतनी जल्दी आत्म कल्याण करने में कोई कठिन काम थोड़ी ना है। जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हो, चित्त की एकाग्रता लग बे स्वयं ही भागते हैं। इसलिए एक बार सुन लिया है, इतने में भी कल्याण हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बार बार आओ तो बार बार दोहरती रहती है बात, अपना कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलिए जन्माणी स्थिति कर लें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।